जहानाबाद के गांधी मैदान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस मनाया गया। इस शहादत दिवस समारोह में विभिन्न जिले से हजारों की संख्या में लोग आए। शहादत दिवस समारोह के साक्षी बने रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुमार कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने भारत सरकार की नीतियों का बखान किया और नीतियों का बखान करते हुए कहा कि मैं वर्तमान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हूं और शिक्षा विभाग के द्वारा कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में आमूल चूल परिवर्तन आएगा, शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। वर्तमान भारत सरकार के प्रयास से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिसाल कायम करेंगे। अपने संबोधन में बिहार के एनडीए सरकार पर अपने पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अपने आप को एनडीए का एक घटक बताया। साथ ही विपक्ष तथा अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार का बचाव किया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हम सब एनडीए के अंग हैं। सभा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत रालोसपा के नेताओं द्वारा किया गया। सभा को संबोधित रालोसपा के नेता सुचित्रा सिन्हा, सत्येंद्र कुमार, दसई चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, भूदेव चौधरी, गोपाल शर्मा, राम भुवन कुशवाहा, निराला कुशवाहा ने किया और मंच का संचालन रालोसपा के प्रदेश युवा अध्यक्ष संजीत कुशवाहा ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता नागमणि ने की। आज जिन लोगों को शहीद जगदेव प्रसाद का सही सिद्धांत मालूम नहीं है, वो तरह तरह का सिद्धांत की बात करते हैं। वो तमाम जाति और संप्रदाय को लेकर चलने वाले रहे। जो लोग ऊंची जात के बारे में बताते हैं कि ऊंची जात के विरोधी थे, ये बिल्कुल गलत है। ऊंची जात में जो सामंती थे, जुल्मी थे, अत्याचारी थे, उनका वो विरोध करते थे। लेकिन मास जो ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति भी वही भावना थी जो अन्य पिछड़े दलित और मुसलमानों के प्रति। वैसे भी हमारे सभी नेता बोल चुके हैं, बोलते ही रहते हैं। और जगदेव बाबू के खून की गर्मी है तो कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी बोल जाते हैं। जगदेव बाबू से प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। हम सब लोग इस तरह के कार्यक्रमों में आकर यही सीखते हैं। मित्रों, राजनीति भी सोच समझ कर होती है। सरकार अपनी जगह काम करती है, जनता की जवाबदेही अपनी जगह होती है। यहां से शिक्षा की बात हो रही थी। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की भूमिका के चलते आज चौक चौराहे पे, गली कुचों में, गांव में, शहर में, सब जगह लोगों के विमर्श के केंद्र में शिक्षा है। और मैं मानता हूं कि लोगों के विमर्श के केंद्र में इस स्तर तक अगर शिक्षा आ गई है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा पर बात होनी ही चाहिए। शिक्षा पर अगर बात नहीं होगी तो वास्तव में जगदेव बाबू ने जो स्वप्न देखा था, सपना देखा था, उनके सपनों को पूरा करना संभव नहीं हो पाया। सरकार अपनी जगह इस दिशा में काम कर रही। भारत सरकार में रहते हुए मुझको भी मौका मिला। आरटी एक्ट लागू हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों को 8वीं क्लास तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले, मुफ्त शिक्षा मिले और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। जाने लगे लोगों के बीच, लोगों ने कहा कि इससे तो शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चों के मन में भय ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनेशन हमको देना है, परीक्षा देनी है, फेल होंगे कि पास होंगे, इसका डर नहीं है, क्योंकि फेल पास का नियम ही खत्म हो गया। वास्तव में ऐसी व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी और इसलिए भारत सरकार से हम लोगों ने फैसला लिया। हाँ,
देश में कुछ राज्य हैं जिनकी इच्छा आज भी है कि नहीं वही व्यवस्था रहनी चाहिए, बच्चों को फेल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 1, 2, 3 राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने कहा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चों के मन में भय नहीं होता, जिसके चलते बच्चे नहीं पढ़ते। हम लोगों ने फैसला लिया, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, संविधान में ऐसी व्यवस्था है